पैदा होते ही हम सब बंधन में बंध जाते हैं, क्योंकि पैदा होते ही एक बात तो तय है कि हम जीवन और मृत्यु के बंधन से तब तक मुक्त नहीं होंगे जब तक कि ये जीवन है। रिश्तों का बंधन, मजबूरियों का बंधन और कई बार परिस्थितियों की विवशता का बंधन। पर प्यार एक ऐसा बंधन है जिसका अनुभव हो तो भी कष्ट और ना हो तो भी परेशानी। आकाश वर्मा को तकरीबन 20 साल हो गए थे एक सरकारी बैंक में काम करते हुए। बच्चे बड़े हो गए और अपनी दुनिया में व्यस्त। बीवी से निभी ही नहीं, या ये कहें कि अरेंज मैरिज की व्यवस्था में प्यार का तजुर्बा ही नहीं मिला। बस आकाश यूं ही जिंदगी जिए जा रहा था। बैंक जाना, बही खाते देखना, वापस आना और फिर शाम की चाय के बाद रात का खाना। रूटीन की जिंदगी में इंसान रोबोट बन जाता है और यही हाल आकाश का भी था। बैंक में भी उसके बोरिंग रवैये से लोग परेशान ही रहते थे। जो कोई दोस्ती के लिए आगे कदम बढ़ाता तो आकाश की कड़वाहट का शिकार बन जाता। एक दिन एक कोलीग ने आकाश से कहा, आकाश, आप वीकेंड पर शायद बोर हो जाते होगे। हमारे साथ हमारे घर पे डिनर क्यों नहीं करते? क्यों? तुम्हारे घर पर मुजरा होने वाला है क्या? और क्या मतलब है कि मैं घर पर बोर होता हूँ? मेरे घर पर डिनर है, तुम अपनी सोचो। आकाश का जवाब कोलीग के लिए तमाचे जैसा था। चुप हो गया बेचारा। आकाश की इस कड़वाहट, इस सनक की वजह था उसका अकेलापन। ना कोई बात करने को और ना ही कोई दर्द या खुशियां बांटने को। पर एक सुबह ऑफिस जाते वक्त एक औरत की आवाज से ठिठक के आकाश रुक गया। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज हेल्प? एक्चुअली मेरा कुत्ता कार के नीचे घुस गया है और वो निकल ही नहीं रहा है। आकाश ने बात तो सुनी, पर बोलने वाले के चेहरे से नजर नहीं हटी। प्लीज, कैन यू हेल्प? आकाश थोड़े होश में आया और उसने बहुत अरसे बाद किसी की बात का जवाब ढंग से दिया। हाँ जी बिल्कुल। किसी एक्सपर्ट की तरह आकाश ने छलांगे मारते हुए कुत्ते को तो दबोच लिया, पर हिंदुस्तानी सड़कें कोई घास का गलीचा तो होती नहीं। बेचारे आकाश को चोट लग गई। चोट हाथ पर भी लगी थी और उसके दिल पर भी। थैंक यू सो मच शॉन। ये शॉन बहुत शैतान है, पता है, ऐसे ही करता रहता है हमेशा। कोई नहीं, कम से कम आपका शॉन तो ठीक है। ऑल थैंक्स टू यू। वैसे आप मुंबई से हैं? हाँ, शुरू से। और आप? मेरा नाम सोनिया है। मैं दिल्ली से हूँ। अभी बस 2 महीने के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर आई हूँ। शुरुआत के लिए इतनी जान पहचान बहुत थी। पुराने ट्रैक्स और घिसी हुई टी शर्ट पहन के घर से निकलने वाले आकाश की जिंदगी में बदलाव आ गया था। अचानक ही आकाश स्टाइलिश जॉगिंग शूज पहनकर क्लीन शेवन होकर घूमने लगा था और उसकी ये कोशिश जाया भी नहीं गई। शुरुआत 1-2 मुलाकातों से हुई और आकाश, जिसका ज्यादातर वक्त सिर्फ वक्त बिताते हुए जाता था, अचानक उसकी जिंदगी भागने लगी। सोनिया के साथ कब वक्त निकलता पता ही नहीं चलता था। आकाश को एक ऐसा दोस्त मिला था जिसकी जिंदगी भर से उसे तलाश थी, पर खुशी की एक्सपायरी डेट भी उतनी ही जल्दी आई। न जाने कब 2 महीने गुजर गए। अब सोनिया के वापस जाने का वक्त था। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है सोनिया? तुम जाना क्यों चाहती हो? आकाश, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। That's my home। लेकिन मुंबई में क्या बुराई है? और फिर दिल्ली 2 घंटे की फ्लाइट है। तुम यहाँ जॉब कर लो। आकाश, I have a husband। पति है मेरा। 2 महीने में अब तुम्हें याद आया कि तुम शादीशुदा हो? शादीशुदा हो तो मुझे प्यार क्यों किया, बोलो? अच्छी जबरदस्ती है। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ आकाश? I thought we were just friends। वाह जी वाह, जब मर्जी फ्रेंड्स, जब मन किया प्यार। कंफ्यूज्ड औरत कहीं की। क्या बकवास कर रहे हो? 2 महीने में पहली बार सोनिया ने बताया था कि वो शादीशुदा है। आकाश को लगा जैसे उसे 440 वोल्ट का करंट लगा हो। आकाश बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया और सोनिया भी दिल्ली लौट गई।
आकाश के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। उसने बहुत कोशिश की सोनिया को भुलाने की, पर जिंदगी में पहली बार उसे प्यार हुआ था। इतनी आसानी से कहां छूटने वाला था ये चस्का। सोनिया को गए हुए 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया था। आकाश की जिंदगी से तो सोनिया बाहर थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में अब भी सोनिया का चेहरा ही घूमता रहता था। जो जिंदगी सोनिया के आने से इंटरेस्टिंग बन गई थी, अब वही जिंदगी आकाश के लिए बोझ बन गई थी। एक दिन आकाश ने फैसला किया कि वो दिल्ली जाके सोनिया से मिलेगा। फ्लाइट पकड़ के आकाश दिल्ली पहुंच गया। हेलो, यस। हाय सोनिया, आकाश बोल रहा हूँ। क्या चाहिए अब? क्यों कॉल किया है? सोनिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुमने फिर वही अपनी फालतू बातें शुरू कर दी आकाश। मैं नहीं मिल सकती तुमसे, और फिलहाल मैं अपने हस्बैंड के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, इसलिए बाय। आकाश की बात पूरी होती इससे पहले ही सोनिया ने फोन काट दिया। पर सोनिया को सदमा तब लगा जब उसने मूवी थिएटर में आकाश को अपनी सीट के पीछे वाली सीट पर बैठे पाया। दबे पांव अपने पति से बहाना बनाकर सोनिया बाहर आई, और पीछे पीछे आकाश भी। तुम अब भी मेरा पीछा कर रहे हो आकाश? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे नहीं, मैंने अंदाजा लगाया कि तुम्हारे घर के पास कौन सा सिनेमा हॉल है और लेटेस्ट शो कौन सा है। तुम चाहते क्या हो? मैं बस ये सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। आकाश, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। पता है, मैं भी खुश नहीं हूँ इस शादी से, बट यू नो व्हाट, मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है। कोई नहीं, इसका सलूशन मैं निकाल चुका हूँ। सोनिया ने मुड़ के देखा तो उसका हस्बैंड वहीं पर खड़ा था। उसने सोनिया को देखा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सॉरी सोनिया, खुद दुखी रह के और 2 लोगों को और दुख देना बेवकूफी है। मैंने सोचा तुम हिम्मत कर नहीं पाओगी, तो ये मुश्किल मैं ही आसान कर दूं। मैंने तुम्हारे हस्बैंड को फोन किया था। उसने ही मुझे बताया तुमसे यहां मिलने के लिए और सबूत देने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करती हो।